देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर 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 श्रेणी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे गुणोत्तर श्रेणी को। देखिए क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के बाद ऋणात्मक श्रेणी भी देखेंगे। पहला गुणोत्तर श्रेणी को देखेंगे। पहला फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें CHSL और MTS के पेपर में क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाना है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी के पहला फॉर्मूला रहेगा गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद मतलब Tn बराबर, इसे हम क्या कहेंगे, AR की पावर में n-1 ये कहेंगे। देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, बहुत जल्दी याद भी कर सकते हैं, सेकंडों के साथ आप याद कर सकते हो। बस हंसते मुस्कुराते याद करना है, कुछ नहीं करना है। पहला जान लीजिए कि प्रथम पद क्या होगा बेटा, A होगा। प्रथम पद क्या होगा, A। R क्या होगा, सर्वांतर होगा। सर्वानुपात होगा। R क्या होगा, सर्वानुपात, जिसे हम बोलेंगे R। आपको करना क्या है, A इंटू R तो करना है, लेकिन पावर में n की वैल्यू, जैसे कितने माह पद निकाल रहे हैं, चौथा पद निकाल रहा है, 10वां पद निकाल रहा है, 15वां पद निकाल रहा है। n की मतलब ये हमारा Tn समझो पहला। nवां पद का मतलब क्या होगा, 20वां पद निकाल रहे हैं दोस्तों, या 40वां पद निकाल रहे हैं, या 20 या 35वां पद या 40वां, ये पद निकाल रहे हैं, कौन सा पद है। अब जितनी n बराबर संख्या है उनमें से एक कम करके करना है, यानी कि A इंटू R, दोनों को तो गुणा कराना है, लेकिन R की पावर में एक घात कम करके आपको चढ़ा देना है। इसी प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पहला फॉर्मूला हुआ, दूसरा फॉर्मूला हुआ। दूसरा क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल। अभी ये देखो थोड़ा अंतर है, n पदों का योगफल लिख गया यहाँ। क्या लिख गया बेटा, योगफल। Sn बराबर क्या होगा, सुनिए, जाने कि जितने भी पद हैं उनमें जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए Sn बराबर हम निकालें, इसमें बेसिक दो बेस बनती हैं। एक देखिए Sn बराबर क्या होगा, A इंटू A तो चलना है 1 माइनस R की पावर n। अब देखिए अपॉन में क्या कर देंगे, 1 माइनस R की पावर n। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, R की वैल्यू है एक बड़ा होगा। क्यों, अब देखो इसको हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, किसको हम बड़ा करें किसको छोटा करें। अगर आपका एक बड़ा है R से, क्योंकि माइनस का तो बड़ा हो नहीं सकता बेटा, प्यार आपको पता है कि माइनस का कभी वैल्यू बड़ी हो नहीं सकती है। इसमें एक ही बड़ा दिख रहा है तो एक ही बड़ा रहेगा, तो जो बड़ा दिखेगा वही बड़ा। मतलब Sn बराबर उसको भी देख लेते हैं, A इंटू R की पावर n-1 अपॉन में R-1। ये R बड़ा है एक से, मतलब इस सेकंड वाली केस में एक बड़ा है R से। मतलब हम क्या कह सकते हैं, जाने कि R की वैल्यू यहाँ बड़ी है एक से, तो R बड़ा रहेगा। देखिए दोनों में ध्यान रखना, यहाँ एक बड़ा था बेटा, यहाँ एक बड़ा था इस फॉर्मूले में, 1 माइनस R की पावर एक बड़ा था, तो यहाँ एक बड़ा होना चाहिए। R की वैल्यू पहचान करने का तरीका, अगर यहाँ R बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला, अगर R की वैल्यू बड़ी आ रही तो एक से बड़ी होगी ये,
क्या होना चाहिए, एक कंडीशन बेस होना चाहिए। चलिए तीसरा फॉर्मूला एक और होता है बेटा, देखिए कौन सा होता है, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य मान क्या होता है, b बराबर अंडर रूट AC कह सकते हो। ये b बराबर क्या कर सकते हो, अंडर रूट AC कह सकते हैं। b बराबर क्या कह सकते हैं, अंडर रूट AC। चलिए ये हो गए आपके। अब यहां देखिए हरात्मक श्रेणी, अब देखियो हरात्मक श्रेणी डालेंगे बेटा। देखिए हरात्मक श्रेणी कैसे होगी, देखिए इनको फॉर्मूलों को सभी को उतार लेना। हरात्मक श्रेणी देखिए 1/A/1/B 1/C डॉट 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 डॉट, यानी कि समांतर श्रेणी के जितने भी रूल हैं उसमें लगाकर आप उसका उल्टा कर दीजिए तो हरात्मक श्रेणी का मान निकल के आ जाएगा आपके पास। क्या कह सकते हो इसकी परिभाषा, यानी कि समांतर श्रेणी में जितने नियम का उपयोग होता है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो क्या बन जाएगी, हरात्मक श्रेणी बन जाएगी। अब देखिए हरात्मक श्रेणी की माध्यिका और देख लीजिए बेटा, जरूरी है। हरात्मक श्रेणी की माध्यिका क्या होगी, माध्यमान H बराबर कह सकते हैं 2AB/A+B, क्या कह सकते हैं, हरात्मक श्रेणी की माध्यिका H बराबर 2AB/A+B, ये इस तरीके से। अब देखिए तीनों का, अभी देखो हरात्मक श्रेणी और प्लस में हम समांतर श्रेणी तीनों को इकट्ठा करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी, देखिए बेटा समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का देखा जाए देखिए समांतर श्रेणी में हम क्या बोलेंगे इसको, समांतर श्रेणी, देखिए इसको हम बोले कंडीशन में A समांतर श्रेणी माध्य समांतर श्रेणी का माध्य क्या होगा, AP बोलेंगे। इसको करेंगे हम, क्या करेंगे, देखिए समांतर श्रेणी का माध्य A+B/2, ठीक। अब देखिए यहां पर जब हम A, G और B मानेंगे तब माध्यिका क्या निकलेगी, इस तरीके से A+B/2 कितना करेंगे, 2 करेंगे, यानी कि समांतर, यानी कि हम A को बीच में क्या लेंगे, A को लेंगे, A, इस तरीके से। अब देखिए हमारा कंडीशन सेकंड क्या रहेगा, गुणोत्तर श्रेणी के माध्य क्या होगी, हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का HP। अब ये क्या निकलेगी, गुणोत्तर श्रेणी में अंडर रूट AB, क्या निकलेगा, अंडर रूट AB निकलेगा। इसी प्रकार देखिए हम तीसरा पॉइंट क्या लेंगे, हरात्मक श्रेणी की माध्यिका क्या होगी, जिसे बोलेंगे हम, गुणोत्तर का मतलब GP होगा, गुणोत्तर का मतलब क्या होगा, नहीं P नहीं, देखिए बेटा यानी कि समांतर श्रेणी M कहेंगे, M कहेंगे गुणोत्तर, हरात्मक मतलब HM कहेंगे, क्या कहेंगे, HM बराबर में क्या होगा, 2AB क्या हो जाएगा, A+B, इस तरीके से। अब देखिए दोनों को केस हम लेते हैं।
इसको ले लीजिए समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को, दोनों को पकड़ लीजिए, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। देखिए ए एम, ये क्या होगा, ए एम इंटू एच एम, दोनों का गुणा कर दीजिए बेटा। अब बराबर में क्या होगा, ए प्लस बी बटे 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2ab बटे में क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, ठीक। अब यहां देखिए, इनको हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ए एम इंटू एच एम बराबर में ए बी। अब समझना है, ए बी को क्या कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर चढ़ा दीजिए। देखिए ए बी बराबर हम क्या लिखे, ये लिखा है बेटा, देखना यहाँ ध्यान देना, हम जी एम बराबर अंडर रूट ए बी लिखा है, हमें इसका रूट काटना है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए बेटा। इसका क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, जी एम का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी। देखिए ए बी की वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या है ए एम इंटू एच एम बराबर क्या हो जाएगा जी एम, ए बी के स्थान पर रख देंगे, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे, रूट हट, चलिए अब यही रहने दीजिए, बस यही फॉर्मूला हो गया। थोड़ा और बदल सकते हो, चाहे ए एम इंटू एच एम बराबर जी एम, रूट लगा देंगे, ये रूट लग जाएगा मेरा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बना सकते हैं। सुनिए, ये मैंने क्यों सिद्ध कराया है कि वहां पर हरात्मक माध्य मान दे सकता है, यानी कि समांतर श्रेणी का माध्य का मान दे सकता है, और हरात्मक श्रेणी का माध्य का मान दे सकता है, तो गुणोत्तर श्रेणी का माध्य का पूछ सकता है, या गुणोत्तर श्रेणी की माध्य का दे देगा, हरात्मक श्रेणी की माध्य का दे देगा, तो किसका पूछ देगा, समांतर श्रेणी की माध्य का पूछ देगा, या कंडीशन में क्या दे देगा आपको, गुणोत्तर श्रेणी की माध्य का दे देगा, समांतर श्रेणी की माध्य का दे देगा, हरात्मक श्रेणी का माध्य का। आपको याद कैसे रखना, समांतर श्रेणी की माध्य का और हरात्मक श्रेणी की माध्य का दोनों का गुणा कर दीजिए, और गुणोत्तर श्रेणी के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि कह सकते हो समांतर श्रेणी की माध्य का और हरात्मक श्रेणी की माध्य का गुणनफल और किसके बराबर है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। देखिए बेटा, ये आपका तीनों से मैंने इन तीनों को सभी को पढ़ाया है, फॉर्मूला उतार लेना, एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। जय हिंद, कल मिलेंगे, जय बेटा।